हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 29 जनवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस है वो मनाया गया है जनवरी को। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई त्रासदी से पीड़ित लोगों की यातनाओं को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 जनवरी। इसके साथ ही जनवरी के जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं उन सभी को देख लेते हैं। 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस के रूप में। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध और अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में। 12 जनवरी को युवा दिवस। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के रूप में। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में। 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी पराक्रम दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है 24 जनवरी को। और 25 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो हाल ही में कनाडा जो देश है वो फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर है उसका व्यवसायीकरण करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कनाडा, ऑप्शन नंबर सी। कनाडा है, इसकी राजधानी है ओटावा। करेंसी है कनाडा की कैनेडियन डॉलर और वर्तमान में कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो। कनाडा जो है उसने हाल ही में दुनिया का जो पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर है उसका व्यवसायीकरण करने का फैसला किया है। कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा की कॉफ़ी और बेकरी उत्पाद का मशहूर ब्रांड है टिम हॉर्टन्स। उसने भारत में अपने आउटलेट खोले हैं। कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। कनाडा जो है उसमें हैंडगन का कारोबार है उसको सीमित करने के लिए विधेयक है वो पेश किया गया है कनाडा की संसद में। कनाडा के लेखक थरू ओजेकी हैं, उनको 2022 का उन्होंने वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन है उसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं सदी के होयसाल काल का हीरो स्टोन कहाँ खोजा गया है? तो हाल ही में कर्नाटक जो है वहाँ पर होयसाल काल का हीरे का स्टोन खोजा गया है। तो होयसाल काल का जो हीरे का स्टोन है वो खोजा गया है कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है बेंगलोर। सीएम यहाँ के वर्तमान में हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो बांदीपुर, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुखा राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। और कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने कलासा भंडूरी जो परियोजना है उसको मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने कर्नाटक में। अमित शाह हैं भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, उन्होंने कर्नाटक का जो मांड्या क्षेत्र है वहाँ पर मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश जो समुदाय हैं उनके लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक कौशल पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने 3 ट्रांसजेंडर हैं उनको सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चुना गया है। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा है वो है कर्नाटक में। दक्षिण भारत की पहले वंदे एक्सप्रेस है वो बेंगलुरु में हरी झंडी उसको दिखाई गई थी।
यानी दक्षिण भारत की पहली वंदे एक्सप्रेस है वो चलाई गई थी बेंगलुरु कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टोयोटा के नए सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में टोयोटा कंपनी है उसके नए सीईओ के रूप में नामित किया गया है कोजी सातो को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कोजी सातो हैं। इनको टोयोटा कंपनी के नए सीईओ के रूप में नामित किया गया है। इसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं उन सभी को देख लेते हैं। टाटा ट्रस्ट का सीईओ है वो नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ शर्मा को। बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है वो बनी है सुरभि जखमोला। रत्न एवं आभूषण परिषद है उसके चेयरमैन बने हैं संयम मेहरा। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन जो नेगी हैं उनको नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं वो बनी है शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जे जमुना का निधन हुआ है वह कौन थी? तो जे जमुना हैं ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिनेत्री थी जे जमुना जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसके साथ ही जे जमुना जो हैं ये भारत की पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं और ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेज़ी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? तो वर्ल्ड बैंक है उसने गरीब देशों में से सबसे तेज़ी से बढ़ने के लिए बांग्लादेश है उसकी सराहना की है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका, करेंसी है बांग्लादेश की टका। वर्तमान में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में अब्दुल्ला शाहिद। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन है वो हाल ही में शुरू किया जाएगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं रूबल हुसैन, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो रूबल हुसैन जो हैं ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं और हाल ही में इन्होंने टेस्ट जो क्रिकेट है उससे संन्यास लेने की घोषणा की है। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने हैं तमीम इकबाल। वसीफ़ा नाजरीन हैं वो केटू है उसको फतेह करने वाली पहली बांग्लादेशी महिला बनी हैं वसीफ़ा नाजरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए NMCG सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बाजरे को बढ़ावा देने के लिए NMCG सेमिनार है उसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। NMCG की अगर बात करें तो यह है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और इसी के सेमिनार का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी होकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो न्यूजीलैंड देश है उसने डेबी होकले मेडल है उसको शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। डेवी होकले जो हैं ये न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर थे और अब इन्हीं के नाम पर डेवी होकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है न्यूजीलैंड देश ने। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड डॉलर और वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय अमेरिकी हैं राजा जे चेरी, इनको अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, राजा जे चेरी। ये एक भारतीय अमेरिकी हैं जिनको हाल ही में अमेरिका की जो वायुसेना है उसमें ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड है उस पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इवेंटर्स समिट 2023 में निवेशकों को आकर्षित करने में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो झांसी जो शहर है वो इवेंटर्स समिट 2023 है उसमें निवेशकों को आकर्षित करने वाला प्रमुख शहर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, झांसी।
झांसी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं वर्तमान में योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यूपी की अगर बात करें तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है उसको फसाई के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं वो बनी है लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट है उसको बनाने का निर्णय लिया है। 2023 के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उनकी मेज़बानी करेगा इस बार उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 है उससे सम्मानित किया है आसिफा शेख को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आसिफा शेख। आसिफा शेख हैं, इनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये नेपाल के क्रिकेटर हैं आसिफ शेख, इनको दिया गया है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ स्पिरिट 2022 के लिए। क्रिकेट की अगर बात करें, आईसीसी में नंबर 1 ओडीआई टीम है वो हाल ही में भारत की टीम बनी है। आईसीसी की नंबर 1 ओडीआई टीम। ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज हैं वो बने हैं मोहम्मद सिराज। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर है 2022 की, उसमें शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं ऋषभ पंत। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर है 2022 का सूर्य कुमार यादव को नामित किया गया है उसके लिए। भारत ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप है उसको जीता है। ये याद रखना, तीसरी बार जीता है भारत ने नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो असम की सरकार है उसने नाबालिग लड़कियों के साथ शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर। सीएम यहाँ के हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इसके साथ ही असम की बात करें तो असम के प्रमुख नेशनल पार्क हैं काजीरंगा, मानस, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क। इनमें काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये इम्पोर्टेंट है, एक सींग वाले गेंडे हैं उनके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क है ये इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन से भी कनेक्ट है। इसके साथ ही असम की अगर बात करें तो असम सरकार है उसने मटियावाग हवा महल है उसका हाल ही में अधिग्रहण किया है। असम का जो मंत्रिमंडल है उसने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहला जो यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया है सिलचर, असम में। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन है उसकी शुरुआत की है असम में। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने हाल ही में जो बाजरा मिशन है उसकी शुरुआत की है असम राज्य में। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हुई है असम में, ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम की। कटी बिहू जो त्यौहार है वो भी मनाया गया है असम में। ये कटी बिहू जो त्यौहार है ये असम का मुख्य त्यौहार है, कटी बिहू त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो जैविक गुणवत्ता है उस पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली है उसमें जैविक गुणवत्ता पर आधारित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो वो बनी है एम योहे। एम योहे जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बन गई हैं।
ये मलेशिया की अभिनेत्री हैं, एम यो है। ये हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर का नामांकन पाने वाली पहली महिला बन गई हैं पूरे एशिया क्षेत्र की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? तो संयुक्त अभ्यास है गार्जियन 2023, यह संपन्न हुआ है भारत और जापान के बीच। ये गार्जियन जो संयुक्त अभ्यास है ये होता है भारत और जापान के बीच, और 2023 का है, यह हाल ही में संपन्न हुआ है भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच हुआ है युद्धाभ्यास गार्जियन 2023। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जापान। जापान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है टोक्यो, करेंसी है जापान की येन, और प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के वर्तमान में फूमियो किशिदा। इसी के साथ भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार है वो बना है। इससे पहले जापान जो था वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार का सेक्टर था। अब भारत ने जापान को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान ले लिया है ऑटो बाजार का। मालाबार एक्सरसाइज है 2022 का, वो हुआ है जापान में। जापान में समलिंगी कपल हैं, उनके लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना है, उसकी शुरुआत की गई है। जापान ने निहोन्सु है उसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है जीआई टैग, वो पाने के लिए आवेदन किया गया है। ये निहोन्सु के लिए किया गया है जीआई टैग का आवेदन जापान के द्वारा। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का प्रबंध है उसको हटाएगा। भारत और जापान की नौसेना है उनके बीच जिम्बेक्स 2022 सैन्य अभ्यास है वो हुआ था। भारत और जापान की जो नौसेना है उनके बीच होती है जिमेक्स एक्सरसाइज। तो ये थी आपकी आज की करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं 29 जनवरी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को।